इश्क का उसने पढ़ा है नाम से मेरे, तभी तो नाम उसका ही दिले नादान लेता है। हमारे टॉक शो नगर निगम प्रोग्राम पे हम चलाते हैं और अपनी यहाँ पर बुलाते हैं फेमस पर्सनालिटीज, जो अलीगढ़ से और अलीगढ़ के बाहर भी लोग फेमस पर्सनालिटीज होती हैं। और चाहे हम वुमेन एम्पावरमेंट की बात भी करते हैं तो यहाँ पे वुमेन जो फेमस पर्सनालिटीज होती हैं उनको भी बुलाते हैं और बिजनेस प्रमोशन भी कर सकते हैं आप हमारे टॉक शो में, तो हमसे कॉन्टेक्ट करिए। और हमारे सारे टॉक शो बहुत इंफॉर्मेटिव होते हैं और करंट इश्यूज पे होते हैं, तो आप हमारे टॉक शो के जरिए अपनी बात को बुलंद कर सकते हैं, अपनी आवाज को बुलंद कर सकते हैं। तो आज हमारे टॉक शो में जो एक मेहमान है वो किसी चेहरे या पहचान की मोहताज नहीं है, जिनका नाम है रेहाना शाहीन। हम उनका टॉक शो में स्वागत करते हैं और ये जो गेस्ट हैं ये शायर भी हैं और राइटर भी हैं। तो मैम आपका टॉक शो में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत शुक्रिया इमरान साहब, सलाम, सत श्री अकाल, आदाब। मुझे बेहद खुशी है कि मुझे आपने अपने टॉक शो में इनवाइट किया और मैं तमाम नाजरीन से यही बोलूंगी कि टॉक शो को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और लाइक करें उसको, ताकि इमरान साहब की आप तमाम के ज़रिए हौसला अफजाई हो और ये काम जो इतना खूबसूरत अंजाम दे रहे हैं उसको और बहुत हौसले के साथ आगे बढ़ाएं। ये आप किसी चेहरे या पहचान की मोहताज नहीं है, ये तो हम सब जानते ही हैं, लेकिन हमारे यूट्यूब के व्यूअर्स भी हैं, वो भी आपके बारे में जानना चाहते हैं, तो आप अपने बारे में थोड़ा इंट्रोडक्शन बताइए। देखिए, मैं छोटी सी थी तब से मैंने शेर कहना शुरू किए थे और मुझे शेर व शायरी से बेहद लगाव था और मैं अक्सर अपने घर में गुनगुनाती रहती थी, किचन में भी गुनगुनाती थी और बाथरूम में भी गुनगुनाती थी। तो वो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने मेरा इस तरह से हाथ पकड़ा कि मेरा कलम चलता गया और मैं लिखती गई और मैंने पूरे हिंदुस्तान में और हिंदुस्तान से बाहर भी अपना नाम रोशन किया और अपने मुल्क का नाम रोशन किया। और शायरी से मुझे बहुत लगाव है, मुझे बहुत मोहब्बत है। मैं कहीं भी कुछ भी देखती हूँ और कुछ मुझे ऐसा लगता है कि मेरे दिल को लगा है तो मैं कलम के जरिए उसको आप तमाम हजरात तक पहुंचाने की कोशिश करती हूँ। चलिए मैम, बात को आगे बढ़ाते हुए, जैसे कि आप शायरी करती हैं और राइटर भी आप एक माशाल्लाह बहुत फेमस पर्सनालिटीज हैं, तो मैम ये बताइए जिस तरह से आपने शायरी करी और जिंदगी को पढ़ा, और जिंदगी में हर किसी के स्ट्रगल होते हैं, आपके भी हुए होंगे, तो आपने जिंदगी और शायरी पे अगर कुछ आप हमारे चैनल के जरिए सुनाना चाहें तो मैं आपसे अर्ज करना चाहूंगा कि कुछ लाइनें शायरी। देखिए, जहाँ तक मेरी लाइफ का सवाल है तो हर औरत की लाइफ एक स्ट्रगल ही होती है। औरतों को बहुत लाइफ में स्ट्रगल करना पड़ता है, वो इस करके कि मैं एक ऐसे घर में पैदा हुई जहाँ बहुत ज्यादा पर्दा था। मेरी जो बुआ और मेरी फूफी होती थी वो बाहर भी नहीं निकल सकती थी, पढ़ाई लिखाई कोसों दूर होती थी, है ना। पढ़ने को बहुत अच्छा नहीं समझा जाता था कि बस उर्दू और कुरान शरीफ हमने पढ़ लिया, वो बहुत बड़ी बात होती थी। खैर, कुरान शरीफ एक बहुत बड़ी चीज है, उसके आगे कोई एम नहीं है। लेकिन जो आजकल के हालात हैं वो जब तक हम बाहर नहीं निकलेंगे और हम शिक्षित नहीं होंगे, हम फुल एजुकेटेड नहीं होंगे, तो हम अपनी बात को नहीं रख सकते हैं। हमें अपनी बात, हम जब तक पढ़ेंगे नहीं, लिखेंगे नहीं, बाहर नहीं निकलेंगे, और यहाँ तक कि हम जब पढ़ेंगे लिखेंगे तो हमें अपने जो राइट्स हैं, हमें अपने राइट्स पता चलेंगे। जब औरत को अपने राइट्स पता चलेंगे तभी तो वो लड़ेगी। जब मुझे किसी चीज के बारे में मालूम ही नहीं है कि ये अगर ये चेयर रखी है तो ये क्यों रखी है, अगर मुझे क्यों रखी है पता नहीं है तो मैं इस पर नहीं बैठूंगी। इसी तरह यह है कि जब मुझे मेरी एजुकेशन मेरे अंदर होगी या मेरी तमाम खवातीन, तमाम लेडीज, तमाम महिलाएं शिक्षित होंगी, तभी वो आगे बढ़ेंगी और तभी हमारा मुल्क आगे बढ़ेगा। तो उनमें से ही एक मैं हूँ।
कि मैंने भी बहुत स्ट्रगल करके बहुत उल्टी सीधी बातें सुनने के बाद में मैं आगे बढ़ी हूँ, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि मेरे अब्बा ने मुझे हमेशा आगे बढ़ाया और उन्होंने कहा कि नहीं, तुम्हारे अंदर जी। टैलेंट है, तुम अच्छा लिखती हो, तुम आगे बढ़ो। ऐसे ही मैं हर मर्द को चाहूंगी, चाहे वो भाई हो, चाहे बहन हो, चाहे माँ हो, अगर उनकी बेटी के अंदर खास तौर पर टैलेंट है तो उसको आप आगे बढ़ाइए, आप खुद लेकर जाइए। मेरी माँ, मेरे बाप मुझे लेकर जाते थे, अगर मुझे कहीं जाना होता था, मैं छोटी होती थी, मुझे अकेला नहीं भेजते थे, मेरे साथ जाते थे। मैं तमाम माओं को कहूंगी कि आप निकलिए, अपने बच्चों को आगे बढ़ाइए। जैसे कि एक अलीगढ़ की एक बहुत छोटी सी फैमिली की मैं बड़ी हूँ, ठीक है। अब मेरी सारी जिंदगी की शायरी का जो निचोड़ आता है, अगर मैं यूं आपसे गुफ्तगू करूंगी तो शायद बहुत दिन हो जाएंगे, मेरी बात नहीं खत्म होगी। बहरहाल मैं आपको चंद शेर सुनाती हूँ अपनी शायरी के, अपनी जिंदगी के। एक शेर मेरी जिंदगी का है कि सभी के हाथ के पत्थर मुझे लगे लेकिन, सभी के हाथ के पत्थर मुझे लगे लेकिन, जो फूल कर गया जख्मी तेरे मकान से था, जो फूल कर गया जख्मी तेरे मकान से था, तेरे मकान बहुत से अच्छा, था। बहुत अच्छा। और ये और बात के हम बूंद बूंद को तरसे, ये और बात के हम बूंद बूंद को तरसे, ये और बात के हम बूंद बूंद को तरसे, तमाम उम्र समंदर हमारे साथ रहा, माशाल्लाह, माशाल्लाह। तमाम उम्र समंदर हमारे साथ रहा। और वो कातिलों का जश्न था, कब थी मेरी बारात, वो कातिलों का जश्न था, कब थी मेरी बारात, वो कातिलों का जश्न था, कब थी मेरी बारात। मातम किसी की मौत का शहनाइयों में था, माशाल्लाह। मातम किसी की मौत का शहनाइयों में था। और इमरान साहब ये शेर सुनिए कि तजुर्बा मोहब्बत में हमको ये हुआ शाहीन, वाह वाह, तजुर्बा मोहब्बत में हमको ये हुआ शाहीन, तजुर्बा मोहब्बत में हमको ये हुआ शाहीन, जितनी कुर्बतें होंगी उतना फासला होगा, माशाल्लाह, जितनी कुर्बतें होंगी, जितनी कुर्बतें होंगी उतना फासला होगा। चलिए, बहुत अच्छा, ये आपने शायरी सुनाई हमारे उसमें टॉक शो में। और उस तरह से तरन्नुम से, हाँ, गजल हो जो आपकी बहुत पसंदीदा, एक गजल जो आपको लगती हो, उस तरह से थोड़ा हमारे यूट्यूब पे लोग हैं, व्यूअर्स हैं, सुनना चाहते हैं। कुछ लाइनें, ज्यादा नहीं, थोड़ी बहुत। हाँ, मैं एक मतलब दो तीन शेर सुनाती हूँ। इमरान साहब का हुक्म है और शायद जो हमारी पब्लिक है, जो हमारे सामाइन है, वो भी चाहते होंगे। एक मतलब चंद शेर गजल के तरन्नुम से हाजिर करती हूँ। मेरे दिल की हुकूमत पर वो चादर तान लेता है, मेरे दिल की हुकूमत पर वो चादर तान लेता है, मेरे दिल की हुकूमत पर वो चादर तान लेता है। मैं झूठी बात भी कह दूं वो सच्ची मान लेता है, मैं झूठी बात भी कह दूं वो सच्ची मान लेता है। और शेर हाजिर करती हूँ और इसका मतलब मैं नहीं समझाऊंगी, आप सब समझदार हैं, खुद समझ जाएंगे ये शेर मैंने कब कहा होगा। हाजिर करती हूँ। लगा कर मैं नकाब अपना सलीके से निकलती हूँ, लगा कर मैं नकाब अपना सलीके से निकलती हूँ, मेरी सांसों की खुशबू से मुझे पहचान लेता है, मेरी सांसों की खुशबू से मुझे पहचान लेता है। और गजल का आखिरी शेर
वजीफा इश्क का उसने पढ़ा है नाम से मेरे, वजीफा इश्क का उसने पढ़ा है नाम से मेरे, तभी तो नाम उसका ही दिले नादान लेता है। चुरा करने ची नजरों से हमें वो देख ना शाहीन, वो अपनी तिरछी नजरों से हमारी जान लेता है। मैं झूठी बात भी कह दूं वो सच्ची मान लेता है। माशाल्लाह, बहुत खूब, बहुत अच्छे से आपने ये मिसरे पढ़े और बहुत अच्छा लगा। और अब हमारे टॉक शो का थोड़ा वक्त भी हो गया, तो अब हम ये चाहेंगे कि जो अलीगढ़ के लोग हैं और जो आपको टॉक शो में देख रहे हैं, तो आप उनको क्या मैसेज देना चाहती हैं अपने उसके जरिए? देखिए, मैं तमाम जो खवातीन हैं, महिलाएं हैं खासतौर पर, मैं उनको यही कहना चाहूंगी कि वो अपने शिक्षा ज्यादा से ज्यादा करें, बच्चों को पढ़ाएं, अपने खुद पढ़ें महिलाएं। और जब महिलाएं पढ़ लिख जाएंगी तो वो अपने राइट समझेंगी, वो अपने हकूक समझेंगी, वो जो हमारा आइन है, कानून है, हमारा लॉ है, उसको ठीक से समझ पाएंगी। जब औरतें अपना राइट समझ पाएंगी तभी तो वो अपना हक मांगेंगी। जब हमें अपने हकूक, अपने राइट्स पता नहीं होगा, हमारा हिंदुस्तान का कानून है, हमें उसके बारे में पता नहीं होगा, तो हम औरतें अपने राइट्स के लिए लड़ नहीं पाएंगे। तो जब हम शिक्षित होंगे, एजुकेटेड होंगे, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। और मैं हर महिलाओं से यही कहूंगी, आप पढ़िए, आगे बढ़िए। हम चांद पे भी गए हैं, हमने जहाज भी चलाए हैं, हमने ट्रेनें भी चलाई हैं, हम रिक्शा भी चलाते हैं, और हम सबसे बड़ी बात अपने घर को चलाते हैं। मर्द सिर्फ बाहर जाता है काम के लिए, वो घर नहीं चला पाता। लेकिन अल्लाह ने औरत को, भगवान ने औरत को इतनी ताकत दी है कि हम अपने अंदर से एक इंसान को जन्म देते हैं, और हमारे अंदर इतनी ताकत है कि हम अपने घर को चलाते हैं और हम देखिए बाहर भी काम कर रहे हैं। और तमाम महिलाओं से मैं हाथ जोड़कर यही निवेदन करूंगी, यही विनती है कि अगर आप बाहर निकल रही हैं, बाहर के कामकाज कर रही हैं, तो अपने बच्चों को, अपने शौहर को, अपने हस्बैंड को, अपने पति को भी उतना बराबर भी हक दें, क्योंकि हम औरतें अपना हक लेना भी जानते हैं और हम सबके साथ हक बरतना भी जानते हैं, हक देना भी जानते हैं। बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। चलिए, बहुत अच्छा लगा आप हमारे टॉक शो में आए। वो ये जो इनका मैसेज था काफी एक्सपेंसिव है, तो आप लोग भी इसको ज्यादा से ज्यादा टॉक शो को हमारे देखिएगा और हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिएगा। और हमें दिए इजाजत, तब तक हम एक और टॉक शो लेके आपके लिए रहूंगे हम हाजिर। चलिए।